हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 10 जिसका टॉपिक है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। इसमें देखेंगे वर्कशीट 1 जिसका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही है। इसमें टीसी स्टेडियम का सीन है। इसमें कुछ खिलाड़ी जो हैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एक पर्सन थिंक कर रहा है, व्हाट आर दीज प्लेयर्स डूइंग। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इनका आंसर यहाँ पे ये गर्ल दे रही है, सोच रही है। दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द कमिंग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन द स्टेडियम सिंस 6 o'clock in the morning. Rohit has been running around the stadium. Virat has been lifting weights and Varun has been skipping for 2 hours from now. तो इस आंसर्स में देख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुट है, व्हेन डिड द प्लेयर्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो इसका आंसर है कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द कमिंग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन द स्टेडियम सिंस 6 o'clock in the morning. तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? 6 o'clock in the morning. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आर दे स्टिल प्रैक्टिसिंग और हैव दे स्टॉप्ड। यस, दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, बट 2 hours से तो प्रैक्टिसिंग हो रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि अभी ये कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी चल रही है। तो ये अभी इस टेंस में हमें पता नहीं होता। रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। तो जैसे मैंने बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस तरीके से जो टेंस यूज़ हो रहा है जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब से पहले यहाँ पे बीन एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, विच वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक वर्ड लगता है, और प्लस टाइम को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्ट्रक्चर में जो टेंस आपको दिया जाता है इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस। ये उन एक्शंस को बोलने के लिए कहा जाता है दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट, जिसका पास्ट में शुरू होने का हमें टाइम तो पता है, स्टार्ट हुआ है वो और अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे। यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, तो सब्जेक्ट कौन सा है? द प्लेयर्स स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। ये जो है आपके सब्जेक्ट, इसमें प्लेयर्स हैं। कब स्टार्ट किया इन्होंने प्रैक्टिस करना? 6 o'clock, ये टाइम है यहाँ पे लास्ट में जो दिया हुआ है। दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग और दे माइट हैव जस्ट स्टॉप्ड। तो जैसे मैंने बोला था अभी, या तो वो प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है उनका या स्टॉप हो गया, ये क्लियर नहीं है हमें। तो ये टेंस आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के ऑप्शन देता है हमें। वर्कशीट 2 में क्या करना है, गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ मिस्टर प्रसाद हाउस, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट व्हाट द वेरियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव बीन डूइंग सिंस इवनिंग, डू नॉट फॉरगेट टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें इवनिंग से कोई काम फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, तो पिक्चर को देख के ये बताना है कि वो कौन सा काम वो लगातार कर रहे हैं इवनिंग से। मिस्टर प्रसाद इन्होंने एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें एक वर्ब दी हुई थी वॉच मूवी, इसको हमने सेंटेंस में फिल करना था, तो इन्होंने पहला एग्जांपल कराया हुआ है। यहाँ पे कोई मिस्टर प्रसाद है या ये है। मिस्टर प्रसाद हैज़ बीन वॉचिंग ए मूवी। अब मूवी कौन देख रहा है ये देख लीजिए, ये मिस्टर प्रसाद है। मिस्टर प्रसाद जो है मूवी वॉच कर रहा है, तो हैज़ बीन वॉचिंग ए मूवी। मिसिस प्रसाद, इनकी जो वाइफ है मिसिस प्रसाद, वो क्या कर रही हैं? अब ब्रैकेट में दिया वर्ब कुक पॉरेज, तो ये यहाँ पे कुछ पॉरेज कुक कर रही है। तो मिसिस प्रसाद हैज़ बीन कुकिंग पॉरेज, PORRIDGE पॉरेज। नेक्स्ट निकिता है कोई, हेल्प मदर, अपनी मदर की हेल्प कर रही है यहाँ पे, तो हैज़ बीन हेल्पिंग हर मदर, तो मदर की हेल्प हो रही है। ध्रुव जो है वो क्या कर रहा है? रीड बुक, तो हैज़ बीन रीडिंग बुक, हैज़ बीन
रीडिंग बुक। अंशु, व्हाट इज द अंशु, व्हाट इज अंशु डूइंग? ऑफिस वर्क, तो हैज़ बीन डूइंग ऑफिस वर्क। मानस, लिसन टू म्यूजिक, मानस हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। मनु, राइट नोवेल, हैज़ बीन राइटिंग novel. Bhanu, learn lesson, it means has been learning lesson. तो here स्टूडेंट्स हम इन वर्ब्स को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कन्वर्ट करके इनको यूज़ करेंगे। वर्कशीट 3 में क्या है? गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दीज, you must guess at least 2 reasons for each situation. One example has been given to help you. Situation क्या है? Why is Seema's hair wet? यहाँ पे सीमा की फ़ोटो है तो इसके हेयर वेट हैं, तो क्यों है? तो इन्होंने इस क्वेश्चन को पुट किया है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन इन्होंने आंसर में डाली हैं। बिकॉज शी हैज़ बीन स्विमिंग, या तो वो स्विमिंग करके आई है, या फिर बिकॉज शी हैज़ बीन वॉकिंग इन द रेन, या वो रेन में चल के आई है। तो इन दोनों में से कोई काम वो उसने किया है सिचुएशन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने देना है। वाई इज़ नीलू लुकिंग सो टायर्ड? इसके आंसर 2 हो सकते हैं, जैसे मैंने बनाने की कोशिश की है, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। तो नीलू जो है टायर्ड क्यों दिख रही है? या तो बिकॉज शी हैज़ बिन वर्किंग टिल लेट, या तो लेट तक उसने काम किया है, या फिर बिकॉज शी हैज़ बिन वेकिंग टिल लेट एट नाइट, या रात को देर तक वो जागी है इसलिए वो थकी हुई लग रही है। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ कीटू फीलिंग हॉट? कीटू को गर्मी क्यों लग रही है? या तो बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग अंडर द सन, या वो तो धूप में खेल के आया है, या फिर बिकॉज हॉट ब्रीज, HOT हॉट ब्रीज हैज़ बीन ब्लोइंग आउटसाइड, या तो गर्म हवा चल रही है बाहर की तरफ जिससे वो गर्मी महसूस कर रहा है। फोर्थ है वाई आर विनीथ्स क्लोथ्स डर्टी? विनीत के कपड़े गंदे क्यों हैं? या तो बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑन ग्राउंड, या ग्राउंड में खेल के आया है वो, या बिकॉज ही हैज़ बीन गार्डनिंग, या वो गार्डनिंग करके आया है, खेती इसमें पौधों का कोई काम करके आया है। फिफ्थ है वाई इज़ प्रियंका शर्ट टोन? प्रियंका की शर्ट फटी हुई क्यों है? या तो फर्स्ट है बिकॉज शी हैज़ गोट कोट ऑन समथिंग शार्प और रफ, या तो किसी तिखी या हार्ड सरफेस पे उसका जो शर्ट है वो कोट हो गया था, यानी कि खिंच गया था, या फिर बिकॉज शी वॉज इन्वॉल्व इन ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या वो कोई गेम खेल के आई है स्पोर्ट्स जिससे उसका शर्ट फट गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन वाई आर पूजा's हैंड ब्लैक? पूजा के हाथ ब्लैक क्यों हैं? या तो बिकॉज शी हैज़ बीन वर्किंग विद ब्लैक इंक, या तो ब्लैक इंक से काम कर रही थी कोई, इससे हाथ ब्लैक हो गए हैं, या फिर बिकॉज शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन मशीनरी, या वर्किंग ऑन मशीनरी, या किसी मशीनरी के ऊपर वो वर्क करके आई है किसी तरह का जिससे उसके हाथ ब्लैक हैं। सेवन्थ है वाई आर मनुज शूज़ डर्टी? या तो बिकॉज ही हैज़ बिन रनिंग ऑन डर्टी सरफेस, या किसी गंदे सरफेस पे वो भाग के आया है जिससे उसके शूज़ गंदे हो गए हैं, या फिर बिकॉज ही हैज़ बिन पार्टिसिपेटिंग इन आउटडोर एक्टिविटीज़, या कोई बाहर की गेम्स वगैरह में एक्टिविटी में किसी में उसने पार्टिसिपेट किया था ग्राउंड में जिससे उसके शूज़ डर्टी गंदे हो गए। और 8th लास्ट है वाई इज़ रवीज पेन ब्रोकन? रवि का पेन क्यों टूट गया? या तो बिकॉज इट ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, या तो ग्राउंड पे गिर गया वो, या फिर बिकॉज रवि हैज़ बीन वर्किंग हार्डली विद इट, या फिर उसके साथ कुछ हार्डली उसने काम किया दबा के जिससे वो टूट गया। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड हैव बीन जस्ट कंप्लीटेड, या फिर अभी अभी ख़त्म हुआ है, जैसे कि इसमें हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म भी कहने का मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है आपका इसी वे में लिखा जाएगा। वर्कशीट 4 में रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है ऋषि हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से वो स्विमिंग कर रहा है। सेकंड है राहुल हैज़ बीन स्विमिंग फॉर 1 hour, राहुल 1 घंटे से स्विमिंग कर रहा है। तो दोनों ही जो हैं प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आते हैं। और तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको लगा होगा कि दोनों ही स्विमिंग कर रहे हैं, हैज़ बीन स्विमिंग, दोनों में एक ही तरह की फॉर्म यूज़ हो रही है। बट चलो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग हो सकता है, कोई बात नहीं।
बट यहाँ पे जो पीछे फोर और सिंस से हमें टाइम दिखाया गया, इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंस लगता है वो एग्जैक्ट क्लॉक टाइम के लिए लगता है, या मॉर्निंग इवनिंग के लिए लगता है, या किसी ईयर को बताने के लिए लगता है। और फोर जो लगता है वो काउंटेबल टाइम के लिए लगता है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 ईयर, 6 ईयर। तो ऐसे जो काउंटेबल टाइम है उनसे पहले फोर लगेगा आपका, और जो काउंटेबल नहीं है उनसे पहले सिंस लगेगा। सो डू द अबव सेंटेंसेस टेल यू। तो क्या इनमें से आपके ये जो सेंटेंसेस है वो आपको क्या बताते हैं? ए, व्हेन डिड ऋषि स्टार्ट स्विमिंग। तो इससे हाँ क्या हमें पता चल रहा है कि ऋषि ने कब स्विमिंग स्टार्ट की। तो ऋषि ने कब स्विमिंग स्टार्ट की? 4 o'clock। तो यस, पता लग रहा है। व्हेन डिड राहुल स्टार्ट स्विमिंग, क्या राहुल ने स्विमिंग कब से स्टार्ट की? पता लग रहा है। 1 आवर से शुरू किया। 1 आवर तो कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता कब से शुरू की। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, तो ये नो में आंसर है। हाउ लॉन्ग हैज़ ऋषि बिन स्विमिंग, कितने टाइम से ऋषि स्विमिंग कर रहा है? 4 बजे से शुरू की, लेकिन अब तक कितना टाइम पता नहीं। तो कितना टाइम हो गया उसको, ये पता नहीं है, तो ये भी नो में है। हाउ लॉन्ग हैज़ राहुल बिन स्विमिंग, और राहुल कितने टाइम से कर रहा है? 1 आवर से कर रहा है, इसको क्लियर है, तो ये भी यस पे आएगा। तो हमें जैसे मैंने बताया था, सिंस विद द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। सिंस तब लगता है जब हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। जैसे अभी 4 o'clock बताया था, किस टाइम से शुरू हुआ, तो उसके लिए सिंस आता है। ऋषि हैज़ बिन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। तो ऋषि स्टार्टेड स्विमिंग, ये तो हमें पता लग गया। 4 o'clock से पता लग गया पास्ट में, हमें पता है पहले का टाइम है क्योंकि शुरू हो चुका है वो काम, तो पास्ट का था 4 o'clock। लेकिन प्रेजेंट में एग्जैक्ट अभी टाइम क्या हुआ ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो अभी भी स्विमिंग कर रहा है, और फ्यूचर में करेगा नहीं करेगा ये क्लियर नहीं है। फॉर यूज फॉर विद द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट ए लेंथ ऑफ टाइम। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का आंसर देता है 4, कितने टाइम से वो काम हो रहा है। यानी कि जब भी मैंने बताया था काउंटेबल टाइम 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 2 आवर्स, हाफ एन आवर। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटेबल टाइम के लिए 4 लगता है आपका, ये हाउ लॉन्ग का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैज़ बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर, राहुल 1 आवर से स्विमिंग कर रहा है, तो काउंटेबल टाइम है, और ये जो है हाउ लॉन्ग का आंसर भी दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 4 यूज़ होगा इससे पहले। राहुल हैज़ बिन स्विमिंग, ये पता है स्विमिंग कर रहा है, पास्ट में उसने शुरू किया। स्टार्टिंग टाइम जैसे उसमें हमें पता था 4 o'clock सिंस वाले में, लेकिन इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। हाँ, ड्यूरेशन पता है उसकी, 1 आवर से कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, फ्यूचर में शायद करे। वर्कशीट 5, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सिंस और फॉर विद द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू हेल्प यू। तो जैसे भी बताया था सिंस और फॉर कैसे लगते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिंस और फॉर को फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, इसने एक एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, पिक्चर को देख सकते हैं, रीडिंग कर रही है। शी हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स, ये जो गर्ल है वो प्रिपेयर कर रही है अपने एग्जाम को, कब से कर रही है? 1 मंथ से। 1 मंथ काउंटेबल टाइम है, इसलिए क्या लगाया है? 4। लेकिन सेकंड में हम देखते हैं, ये ब्रश कर रहा है बॉय, ब्रशिंग टीथ 2 मिनट्स, 2 मिनट से कर रहा है, तो ये काउंटेबल टाइम आ गया 2, तो इसलिए क्या आएगा इसमें? 4। तो ही हैज़ बिन ब्रशिंग हिज टीथ, वो अपना ब्रश कर रहा है टीथ को, कब से? 4 2 मिनट्स। तो काउंटेबल टाइम है, तो इससे पहले आपका 4 लग जाएगा। थर्ड है शॉपिंग 3 आवर्स, ये शॉपिंग कर रहा है 3 आवर्स से, तो ये भी काउंटेबल टाइम है 3, तो 4 लग जाएगा। तो इसमें हम ही हैज़ बीन शॉपिंग फॉर 3 आवर्स। अब ऐसा क्या खरीद लिया उसने 3 आवर्स से, अब शॉपिंग की किए जा रहा है। फोर्थ, प्रिपेयरिंग सूप इवनिंग, अब इवनिंग से सूप प्रिपेयर कर रहा है। अब इवनिंग जो है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि हाउ लॉन्ग का आंसर दे रहा है, तो इसलिए इसमें आपका सिंस लग जाएगा। तो ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग सूप सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है क्लीनिंग रूम 10 o'clock, 10 o'clock भी आपका फिक्स टाइम है, तो सिंस 10 o'clock हो जाएगा। ही हैज़ बीन क्लीनिंग, ही हैज़ बीन क्लीनिंग रूम सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट है सिक्स्थ, वॉशिंग डिशेज 12 o'clock, तो शी हैज़ बीन washing dishes
12 o'clock 10 o'clock की तरह ही, since 12 o'clock। नेक्स्ट है 2 hours, तो इसमें भी 4 लग जाएगा। शी हैज़ बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 hours। नेक्स्ट है राइटिंग कर रहा है मॉर्निंग से, सो सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वर्कशीट 6 आ जाती है इसके बाद। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अभी प्रेजेंट का चल रहा था हैज़ बीन, अब पास्ट में चलेगा हैड बीन, बाकी सेम है। रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट। व्हेन रवि रीच्ड द ऑफिस हिज क्लर्क हैड बीन अरेंजिंग फाइल्स ऑन हिज टेबल। ही हैड बीन डूइंग दिस जॉब efficiently for 8 years. Raj as usual had been dreaming about winning a lottery and Jay had been talking on phone। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हैज़ बीन की जगह हैड बीन प्लस ing लग जाएगा। हैड बीन अरेंजिंग, हैड बीन डूइंग, एंड हैड बीन ड्रीमिंग, एंड हैड बीन टॉकिंग। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। Discuss with your friends and decide which of the 3 timelines given below suits the above description। फर्स्ट है रवि रीच्ड ऑफिस, ये तो पास्ट में हो गया। अब उसके बाद हिज क्लर्क हैड बीन अरेंजिंग फाइल्स, ये प्रेजेंट में है, अभी उसने देखा वो उस टाइम पे, और फ्यूचर में शायद वो चले काम। पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। प्रोग्रेसिव इसीलिए को बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिज क्लर्क हैड बीन अरेंजिंग फाइल्स, रवि रीच्ड ऑफिस ये पास्ट में, प्रेजेंट फ्यूचर अभी होने वाला है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, पास्ट में वो अरेंज कर रहा था, रवि रीच्ड ऑफिस ये प्रेजेंट में हो गया और फ्यूचर हो सकता है। इन द अबव केस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट क्लर्क हैड बीन अरेंजिंग फाइल्स दैट स्टार्टेड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट के किसी टाइम पे वो काम शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, पास्ट का कैसे पता लगा, हमने इस पार्ट से पता लगा। रवि रीच्ड ऑफिस, रवि जो है ऑफिस में पहुंचा, तो ये पास्ट में पहुंचा था, तभी उसने देखा ये काम शुरू हुआ था। एंड हैड बीन कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस टाइम तक जब तक वो पहुंचा वो तब तक वो चल रहा था। उसके बाद अब तक ये पता नहीं वो चल रहा है या ख़त्म हो गया। वर्कशीट 7, कंप्लीट द फ्लोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को फिल करते हुए इस पैसेज को पूरा करना है। टेररिस्ट गैंग हेल्ड इन कैपिटल। The Director General of Police told the press correspondents that they had arrested 10 terrorists belonging to ABC group from the south zone of the city. This group had been prowling in the city for 4 months. The members had been operating at 2 levels. 2 of them had been supplying milk to the army headquarters and had been collecting information about the setup. They had been decoding the army secrets and sending these decode messages to their chief. The other members had been supplying them sophisticated tools and weapons for the purpose they had been smuggling these weapons from the neighboring country. Past perfect progressive used to talk about actions that started before a certain point in the past and had continued up to that point. जैसे पहले बात हो रही थी। वर्कशीट 8 में देखते हैं, a masked man had looted the cash kept in an office by threatening the cashier with a pistol. The police wanted to inquire what different people in the office had been doing at that time. Taking hints from the words provided, complete the following statements in the past perfect progressive tense.
यहाँ पे कोई रॉबरी हुई है जिसमें पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है कि उस टाइम पे जब पास्ट में ये काम हुआ तो बाकी क्या कर रहे थे बाकी लोग, तो इनके बारे में यहाँ पे हमने सेंटेंसेस को फिल करना है। पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, व्हाट हैड यू बीन डूइंग व्हेन यू हर्ड द पिस्टल शॉट। जब पिस्टल की आवाज़ सुनी आपने गन की तो आप क्या कर रहे थे। तो ए पर्सन बोल रहा है, आई हैड बीन गिविंग डिक्टेशन टू माई सेक्रेटरी। मैं अपने सेक्रेटरी को डिक्टेशन दे रहा था। यहाँ पे डिक्टेशन टू माई सेक्रेटरी से शुरू हो रहा है। बी पर्सन क्या कह रहा है, स्लीप इन माई कैबिन। तो आई इसको बना दीजिएगा हैड बीन स्लीपिंग, आई हैड बीन स्लीपिंग इन माई कैबिन। तो इसने अपना यहाँ पे बताया। सी पर्सन क्या कर रहा है, टॉक ऑन फोन। तो आई हैड बीन टॉकिंग ऑन फोन, आई हैड बीन टॉकिंग ऑन फोन। इन सभी सेंटेंसेस को तभी ये हैड बीन यूज़ हो रहा है क्योंकि ये काम जो है पास्ट में हमें बताया गया कि उस टाइम रॉबरी हुई तो वो क्या कर रहे थे। डी में वर्क ऑन कंप्यूटर। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ई पर्सन कर रहा था रीड एन इम्पोर्टेंट फाइल। तो आई हैड बीन रीडिंग एन इम्पोर्टेंट फाइल। एफ पर्सन प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। तो आई हैड बीन प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान। जी पर्सन क्या कर रहा था, अटेंडिंग अ मीटिंग। तो आई हैड बीन अटेंडिंग अ मीटिंग। एच पर्सन ईटिंग लंच इन द मेस। आई हैड बीन ईटिंग lunch in the mess. I person wait for Mr. Gupta. I had been waiting. I had been waiting for Mr. Gupta. I had been waiting for Mr. Gupta. J person clean chairman's cabin. तो I had been cleaning chairman's cabin. वर्कशीट 9 में क्या हो रहा है, मीट मैडम प्रेडिक्टा। विद हर सुपर पावर शी कैन सी वट ए पर्सन हैड बीन डूइंग जस्ट बिफोर मीटिंग हर एंड नॉट जस्ट दैट शी कैन आल्सो टेल हाउ फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन द पर्सन हैड बीन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर्स विच शी कैन सी एंड राइट वट वेरियस पीपल हैड बीन डूइंग बिफोर मीटिंग हर। One example has been done for you. She is saying, with my superpowers, I can see that before coming here, you had been sleeping for 3 hours. तो इस पर्सन को बोल रही है कि आप 3 hours से सो रहे थे। तो he had been sleeping for 3 hours. सेकंड है talk 1 hour. तो he had been talking for 1 hour. He had been talking for 1 hour. थर्ड है watch TV noon. He had been watching TV since noon. इस तरीके का जो टाइम होगा जो फिक्स काउंटेबल नहीं होगा तो वो since है। She had been reading न्यूज़पेपर है तो she had been reading newspaper since 5 o'clock. क्योंकि काउंटेबल नहीं है तो 5 o'clock. फिफ्थ है रिपेयर कार होल डे। तो he had been repairing car for whole day. Wait for bus half an hour. He had been waiting for bus for half an hour. Dance an hour. He had been dancing for an hour.
swim 2 hours, he had been swimming for 2 hours. दे यहाँ पे 2 पर्सन है तो दे आ जाएगा. दे हैड बीन चैटिंग ओवर डिनर सिंस इवनिंग. दे हैड बीन चैटिंग ओवर डिनर सिंस इवनिंग. रिलैक्स ऑन बीच आफ्टरनून, तो ही हैड बीन रिलैक्सिंग ऑन बीच since afternoon. Next 11th, celebrate with friends 10 o'clock. He, एक ही पर्सन की बात हो रही है. He had been celebrating with friends since 10 o'clock. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सिंस और फॉर का ज़्यादा यूज़ मेन था कि जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पे सिंस यूज़ होगा, और जो काउंटेबल टाइम होगा 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स इस तरीके से वहाँ पे 4 यूज़ होगा. नेक्स्ट है वर्कशीट 10. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द बॉक्सेस. तो सिंस और फॉर में से कौन सा करेक्ट आना चाहिए उस पर आपने टिक कर देना है. शी हैड बीन डांसिंग द एज ऑफ 5. अब एज ऑफ 5 उसकी कब रही होगी हमें क्या पता, काउंटेबल नहीं है, तो इसके यहाँ पे सिंस आएगा. सेकंड है दे हैड बीन प्लानिंग टू स्टार्ट ए डांस ग्रुप 10 ईयर्स. 10 ईयर्स काउंटेबल है तो 4 10 ईयर्स. थर्ड है रमित हैड बीन वर्किंग इन ए स्कूल जस्ट 10 बिफोर लिविंग इट फॉर ए बैंक जॉब. अब जुलाई 10 मैंने रीड कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं. जुलाई 10, अब 10 जुलाई कब रही होगी, काउंटेबल नहीं है, तो ये जो आपका सिंस. शी हैड बीन फोर्थ है, शी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच 1 ईयर काउंटेबल है, फॉर 1 ईयर. फिफ्थ आई हैड बीन गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट फेब्रुवरी कब है, सिंस फेब्रुवरी, अब कोई काउंटेबल नहीं है इसमें. सिक्स्थ है द कंपनी हैड बीन प्रोड्यूसिंग गुड प्रोडक्ट्स ओवर 20 ईयर्स. 20 ईयर्स काउंटेबल है, फॉर 20 ईयर्स. सेवंथ है द कंट्री हैड बीन विनिंग द वर्ल्ड पीस प्राइज द लास्ट 2 ईयर्स. 2 ईयर्स है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स. चाहे काउंटेबल टाइम के आगे ओवर, लास्ट, एटसेट्रा कुछ भी लगाओ, वो काउंटेबल होना चाहिए, तो आपका 4 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा. एट्थ है मनन हैड बीन डेकोरेटिंग हिज रूम 2 आवर्स व्हेन हिज पेरेंट्स रीच्ड होम, तो ये भी 4 2 आवर्स. नेक्स्ट आ जाता है डू इट योर सेल्फ, आपके करने के लिए एक्सरसाइज है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है. द फ्लोइंग सेंटेंसेज हैव 1 एरर ईच, फाइंड द एरर्स एंड रिप्लेस दैम विद करेक्ट वर्ड्स. तो यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे. इसमें ए है आई हैव बीन लिविंग इन दिस हॉस्टल सिंस 3 ईयर्स नाउ. तो क्योंकि 3 ईयर्स काउंटेबल है तो सिंस यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो एरर जो थी वो क्या थी, सिंस की थी, और करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या आना चाहिए इसकी जगह पे, 4. नेक्स्ट आ जाता है बी पार्ट. शी हैड बीन जॉगिंग इन द पार्क फॉर ओवर एन आवर. आप देख सकते हैं तो इसमें हैड बीइंग यूज हो रहा है, तो हैड बीइंग एरर है, और क्या आना चाहिए था, हैड बीन. नेक्स्ट है सी. रोहित हैड बीन वर्कड एज ए मैनेजर बिफोर ही लेफ्ट द जॉब. अब इसमें हैड बीन वर्कड, तो हैड बीन वर्कड यहाँ पे, क्योंकि ये आपका बीन यहाँ पैसिव वॉइस में चला गया, यहाँ पे इन्होंने पैसिव वॉइस में दे दिया बीन लगा के, तो बीन नहीं लगना चाहिए था, हैड बीन वर्कड की जगह पे हैड वर्कड डायरेक्टली आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये एरर था. डी है सैम हैज़ बीन लिविंग ऑन ए सेमी सॉलिड डाइट बिफोर ही वॉज फ्यूली क्योर्ड. अब इसमें वॉज पास्ट का टेंस है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में हैज़ बीन दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं. बट यहाँ पे जो है ये तो पहले तो पास्ट का ही है, लेकिन बिफोर की जगह पे यहाँ पे आपका
सिंस यहाँ पे सूटेबल रहेगा, तो बिफोर की जगह पे सिंस आना चाहिए था। नेक्स्ट ई, रजत वॉज बीइंग विजिटिंग द चिल्ड्रंस पार्क सिंस जुलाई। सो देख सकते हैं यहाँ पे वॉज बीन शुड बी रिप्लेस्ड विद हैड बीन। हैड बीन या हैज़ बीन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एफ आ जाता है, राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर हाफ एन आवर व्हेन हिज टीचर कॉल्ड हिम। तो ये हमें क्लियर है, यहाँ पे पास्ट है, कॉल्ड हिम, तो यहाँ पे हैज़ बीन की जगह पे हैड बीन आना चाहिए था। हैज़ बीन, हैड बीन। जी, मोहित हैव बीन परस्यूइंग अ डिग्री प्रोग्राम फॉर 6 months व्हेन ही गोट ए स्कॉलरशिप। तो यहाँ भी हैव बीन की जगह पे हैड बीन। नेक्स्ट एच, द डिटेक्टिव हैज़ बीन ऑब्जर्विंग मोहित फॉर लास्ट मंडे। तो इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, नो एरर। आई, ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 hours व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। तो 2 hours काउंटेबल टाइम है, तो लेकिन सिंस लगाया हुआ है, तो सिंस यहाँ पे एरर है, इसकी जगह पे 4 यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, ही हैड बीन मेडिटेटिंग फॉर मोर देन 3 hours नाउ। प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे नाउ आया हुआ है, तो हैड बीन की जगह पे हैज़ बीन आना चाहिए था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरीके के और टॉपिक देखने के लिए देखते रहिए चैनल। तब तक के लिए बाय।